जो आज हम लोग क्लास 10th के बोर्ड में आने वाला यह सवाल जो हर साल तकरीबन आता ही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सवाल यह है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। इंग्लिश में भी देखिए सवाल दिया है, ब्रीफली राइट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इटली का जो एकीकरण है वो कैसे हुआ? जब यूरोप में देश बनना शुरू हुए, राष्ट्र बनना शुरू हुए, तो इटली और जर्मनी में जैसे राष्ट्र बने वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसीलिए यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड हर साल यह 2 सवाल पूछता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ? तो आज हम समझते हैं इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो इसको समझते हैं मैप के द्वारा बहुत आसानी से। ये टोटल जो है ये पूरा इटली का मैप है जो कि आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। यह जो है उस समय इटली जो है मुख्य 4 हिस्सों में बटा हुआ था। यह इटली का प्रायद्वीप है। देखिए प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? 3 तरफ से पानी, एक तरफ ज़मीन। इटालियन पेनिनसुला इटली का इतालवी प्रायद्वीप है ये। यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह जो है एरिया अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे ये जो लाल से मैं कवर कर रहा हूँ, यह जो था इसका नाम था सार्डिनिया। इसका नाम था बताता हूँ आपको। ये जो लाल वाला हिस्सा है ये वाला, इसका नाम है सार्डिनिया। सार्डिनिया पिडमांट यह जगह जो था। अब जो सार्डिनिया था, बस इस एरिया में जो राजा था वह इटालियन भाषा मतलब इतालवी बोलने वाला राजा था। बस ये। और बाकी जो देखिए मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ये वाला, यह जो एरिया है ये वाला, यह था ऑस्ट्रिया। यह यहाँ पर ऑस्ट्रियाई लोगों का शासक था या फिर ऑस्ट्रिया का शासन था यहाँ पे। ऑस्ट्रिया जो देश है उसका शासन था यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए, अब ये हो गया। दूसरा बच्चा आ जाता है यहाँ पे, ये जो मिड वाला पार्ट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ तकरीबन ब्लू से, जो ये वाला पार्ट है, ये यह इटली का सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पर पोप का राज था। पोप मतलब पादरी। यहाँ पे धर्मगुरुओं का राज था, ईसाई धर्मगुरुओं का राज था। और जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन से, यह जो पार्ट है यह वाला, इस पर जो था यह स्पेन के, इस पर जो राज था स्पेन के जो बुर्बो साम्राज्य था उसका था। ठीक है। स्पेन का बुर्बो वंश इसका राज था। तो हम देख सकते हैं क्लियर कि इटली जो था 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला सार्डिनिया। तो सार्डिनिया जो था सार्डिनिया पर कौन? सार्डिनिया पर राज था तुम्हारा इटली के शासक का। ठीक है। दूसरा हिस्सा बटा हुआ था जो कि उत्तर में था, नॉर्थ वाला हिस्सा। नॉर्थ वाला हिस्सा में वहाँ पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन था। उसके सेंट्रल, इटली के मैप में जो इटली का सेंट्रल वाला हिस्सा था, बीच वाला हिस्सा, सेंट्रल वाला हिस्सा, वहाँ पर पोप था। सबसे नीचे साउथ में, दक्षिण में आपका वहाँ पे स्पेन का राज था। स्पेन के बुर्बो साम्राज्य का, मतलब स्पेन का जो राजशाही परिवार है उसका समाज था। तो ये हमारा हो गया प्रोसेस। अब इसको बोर्ड में लिखना किस तरह से है उसका मैंने अच्छे से बना कर दिया है आपको। देखिए ये रहा। ये सवाल है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ये आपका सवाल दिया हुआ है, ये आपका उत्तर देखिए। तो हम लोग ऐसे हर उत्तर को तकरीबन 3 हिस्सों में लिखेंगे। पहले उसका परिचय वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, देन उसका मुख्य पार्ट कि कौन-कौन से लोग उसमें शामिल थे, ये वाला पार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनल में और घटनाओं के बारे में लिखेंगे। तो पढ़ते हैं। तो इटली का एकीकरण जो था वो 19वीं सदी में प्रारंभ किया गया। इतालवी प्रायद्वीप 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसमें केवल एक सार्डिनिया पिडमांट जो बताया गया था, सार्डिनिया पिडमांट जो था वहाँ पर इताली शासक था। ठीक है। उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया का शासन था। मध्य इलाकों में पोप का शासन था और दक्षिण के राज्यों में बुर्बो साम्राज्य का शासन था। इन सभी राज्यों को एक करना ही इटली का एकीकरण का उद्देश्य था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें इस एकीकरण में कौन-कौन से लोग मौजूद थे। तो उसमें सबसे प्रमुख 4 लोग थे। पहला नाम जूसेप्पे मैस्सिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जूसेप्पे मैस्सिनी। दूसरा जूसेप्पे गैरिबाल्डी,
तीसरा उसका मंत्री, प्रमुख मंत्री काबूर, और चौथा वहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ये 4 लोग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने एकीकरण किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, उसमें घटनाएं क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तकरीबन 1830 से 31 से लेके 1848 तक गैरीबाल्डी और मेस्सिनी ने इटली में 2 संस्थाएं बनाई थी, यंग यूरोप, यंग इटली। ठीक है, ये सवाल 1 नंबर का भी आता है, यंग यूरोप और यंग इटली किसने बनाया था? तो बनाया था मेस्सिनी ने। तो मेस्सिनी ने ये 2 संस्था बनाकर उन देशों को जोड़ने के लिए प्रयास किया, क्रांतिकारी विद्रोह भी किया, लेकिन वह असफल रहे। असफल होने के बाद 1848 के बाद यह जिम्मेदारी कौन सी? इटली को एक करने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के जो राजा थे, शासक थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के पास आ गया। अब यहाँ से अलग काम होता है, पहले ये मैसनी काम संभाल रहे थे, अब इनके पास आ गया सार्डिनिया पिडमांट के राजा विक्टर इमैनुअल के पास ये वाला काम आ गया। अब देखो ये इन्होंने कैसे किया, यहाँ पर क्या हुआ, राजा अकेला काम नहीं करता है, उनका एक मंत्री होता है। उनका मंत्री था काबूर। प्रमुख मंत्री कौन था? प्रमुख मंत्री मतलब आज का मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री टाइप का आदमी। उनका मंत्री काबूर जो था उसने पहले काम किया। जैसा हम जानते हैं उत्तर में कौन है? उत्तर में ऑस्ट्रिया था। यह मानता था, जो मंत्री थे यह मानते थे कि ऑस्ट्रिया ही इटली का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो पहले ऑस्ट्रिया को खत्म करते हैं। तो ऑस्ट्रिया जो था उत्तर में ये रहा, ये इसको 1859 में हराया, पहले ही हरा दिया, खत्म। अब किसको हराना है? मध्यवादी एरिया को और इसको हराना है। ठीक है, इन दोनों एरिया को इन्होंने 1860 में हरा दिया। ठीक है, इस एरिया में जो दक्षिण एरिया में इन्होंने क्या किया, किसानों का सहायता लिया और किसानों के सहायता से इन्होंने स्पेन के जो राजा, स्पेन का जो बुर्बो साम्राज्य था उसको हटाकर अपना शासन स्थापित किया। हालांकि इसमें ये बात है उल्लेखनीय कि इसमें से आधे लोगों को, जो किसान थे, इन किसानों को ये नहीं पता था कि इटली क्या है। उनको इटली देश के बारे में पता ही नहीं था, इटली ना करने पता था, फिर भी इन्होंने इटली बनने में सहायता किया। तो ये छोड़िए, तो कहानी हो गया। मेन पॉइंट क्या है, प्रमुख घटनाएं 3 हो गई। क्या हो गई? पहला देखिए, मैं रेड से कर रहा हूँ, रेड कलर से। पहला घटना हो गया कि 1859 में प्रमुख मंत्री काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराया। ठीक है, दूसरा 1860 में इटली के दक्षिण राज्यों के किसानों के सहायता से स्पेन के बुर्बो साम्राज्य का सत्ता से हटाया और इतालवी राज्य की समेत किया गया। और फाइनली 1861 ये दिन 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संपूर्ण इतालवी साम्राज्य का शासक एवं मंत्री काबूर को प्रधानमंत्री बनाकर इटली का एकीकरण समाप्त हुआ। अब आप एकदम इसी फॉर्मेट में बोर्ड में उत्तर लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। इसका पीडीएफ भी नीचे मिल जाएगा, पर आप इसी फॉर्मेट में आप कहानी समझ लिए हैं और इसी फॉर्मेट में इसको आपको लिख देना है। कहाँ पे? बोर्ड में, एकदम सेम। ये पहला हो गया पेज, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज और ये दूसरा पेज। अब आपको ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही रहा, ऐसे ही आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।